हेलो गाइस, वेलकम टू बियॉन्ड द कोर्ट रूम। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कि कैन समवन लीगली स्टील योर प्रॉपर्टी, जिसको हम लीगल लैंग्वेज में एडवर्स पोजेशन बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे क्या कोई सच में आपकी लीगली प्रॉपर्टी चुरा सकता है। इमेजिन करो, आपने एक प्लॉट खरीदा, रजिस्ट्री आपके नाम है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके नाम है, प्रॉपर्टी टैक्स भी आप ही भरते हो, लेकिन एक दिन कोर्ट आपको बोले सॉरी, ये प्रॉपर्टी अब आपकी नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात, जिस आदमी को प्रॉपर्टी मिली है उसने वो प्रॉपर्टी कभी खरीदी ही नहीं थी। ना सेल डीड, ना गिफ्ट डीड, ना इनहेरिटेंस। तो फिर उसको प्रॉपर्टी मिली कैसे? यही हम आज की वीडियो में समझेंगे। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डॉक्ट्रिन है प्रॉपर्टी लॉ में, जिसको हम कहते हैं एडवर्स पोजेशन। पहली बार सुनने पर लगता है कि लॉ ट्रेसपासर को अवॉइड कर रहा है। आखिर कोई दूसरे की प्रॉपर्टी का ऑनर बन कैसे सकता है? लेकिन लॉ के पास इसके पीछे एक लॉजिक है, और उस लॉजिक को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए राहुल ने अहमदाबाद में एक प्लॉट खरीदा। प्लॉट खरीदने के बाद राहुल दूसरी सिटी शिफ्ट हो गया। सालों तक उसने प्लॉट की तरफ देखा तक नहीं, ना विजिट किया, ना बाउंड्री बनाई, ना किसी को चेक करने भेजा। अब एंट्री होती है मोहन की। मोहन उस प्लॉट पर कब्जा कर लेता है, एक छोटा घर बना लेता है, वहां रहना शुरू कर देता है। पूरे एरिया को पता चल जाता है कि मोहन उस प्लॉट में रहता है। राहुल को भी पता चल सकता था, पर उसने कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया। 1 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल निकल गए, राहुल अभी भी सो रहा है। एक दिन राहुल को याद आता है और बोलता है ये प्लॉट मेरा है। तो जब राहुल से लॉ पूछता है, अब याद आई प्रॉपर्टी की। अब हम समझते हैं एडवर्स पोजेशन का रूल क्या कहता है। अगर कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी पर ओपनली, कंटिन्यूसली और ओनर के राइट के अगेंस्ट पोजेशन में रहे, जैसे राहुल के राइट्स के अगेंस्ट पोजेशन में रहे, और ओरिजिनल ओनर जो कि राहुल है प्रेस्क्राइब लिमिटेशन पीरियड तक कोई एक्शन ना ले, तो ओरिजिनल ओनर अपना राइट लूज कर देता है। ये पीरियड 12 साल का होता है। ध्यान रहे, पोजेशन जो होना चाहिए वो सीक्रेट नहीं होना चाहिए। जो मोहन है वो ओपनली उस प्रॉपर्टी में रहे, ना ही लड़े बड़ के रहे, फोर्स के साथ नहीं रहे, आराम से रहे। और ओनर की परमिशन भी नहीं होनी चाहिए, बिना ओनर की परमिशन के, बिना फोर्स के, और सीक्रेट नहीं होना चाहिए, ओपनली रहना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में सबके सामने उसके पास पोजीशन होनी चाहिए और कंटिन्यूसली होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रूल आखिर एग्जिस्ट क्यों करता है, ये तो बहुत अनफेयर है। लेकिन लॉ इसको एक दूसरे एंगल से देखता है। सोचो कोई आदमी 25, 30 या फिर 12 साल भी एक प्रॉपर्टी पर रह रहा है, घर बना लिया, पैसे इन्वेस्ट कर लिए, फैमिली सेटल हो गई, और तब ओनर अचानक से आए। और अगर ऐसे हम एंडलेस लिमिटेशन पीरियड देंगे किसी को भी, अपना कोई भी डिस्प्यूट है, जैसे इस केस में राहुल को डिस्प्यूट था, और उसको हम एंडलेस टाइम देंगे कि अपना जो केस है लेकर आ जा, तो ओनरशिप डिस्प्यूट्स कभी खत्म ही नहीं होंगे। सोसाइटी में अनसर्टिनिटी क्रिएट हो जाएगी, कोई कहेगा 100 साल पहले ये मेरी थी, वो थी। तो एक ये लिमिटेशन पीरियड दे रखा है। इसलिए लॉ कहता है, इसकी एक डॉक्ट्रिन भी है, राइट्स उन्हीं के होते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, और जो उन राइट्स पर सोते रहते हैं, लॉ उनकी हमेशा मदद नहीं करता है। तो याद रखिए, एडवर्स पोजेशन का मतलब ये नहीं है कि कब्जा करो और ओनर बन जाओ। ये डॉक्ट्रिन तब अप्लाई होती है जब ओरिजिनल ओनर बहुत लंबे समय तक अपने राइट्स को इग्नोर कर देता है। देखा जाए तो लॉ कभी भी ट्रेसपासर को रिवॉर्ड नहीं कर रहा है, बल्कि केयरलेस ओनर को पनिश कर रहा है। क्या आपको लगता है ये डॉक्ट्रिन फेयर है? कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।